दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 2011 से लेकर के 2023 तक एनसीईआरटी मैथ से जितना क्वेश्चन पूछा गया सारा हम करा रहे हैं। ठीक, तो आज हम लोग चैप्टर 8 का 9 का 9.2 करने वाले हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो इससे पहले वाला चैप्टर में करा चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो में करा चुके हैं। और आज जो करने वाले हैं चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.2 से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद फिर बाद में सब्जेक्टिव पार्ट भी लेके आएंगे। ठीक, अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से किस एक्सरसाइज से कौन सा मैथ पूछा जाता है, ताकि आप रिवाइज रखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने में। क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि यदि एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की लंबाई की छाया बनाने वाली उधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए मीनार की ऊंचाई, तो पहले यहाँ रफ कर लेते हैं, फिगर समझ लीजिए। उसके बाद एक ये मान लेते हैं मीनार है। ठीक, इसकी ऊंचाई मांगा है। ठीक, यहाँ देखिए 30 मीटर लंबा, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 30 मीटर लंबा है। ये मीनार है, जो इसको यक्स मान लेते हैं अभी, इसकी ऊंचाई को यक्स या यच कुछ भी मान सकते हैं, ये जो मीनार है। उसके बाद यहाँ जो है कितना, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण जो नीचे बने, यहाँ बनने वाले कोण को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। ओके, वीडियो लाइट क्यों गायब हो जाती है। ये 60 डिग्री है। तो अब देखिए यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं। दिखाई क्यों नहीं पड़ता भाई। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ है इस तरह का, क्या हो गया है समझ में नहीं आता है। तो ये हो गया P, ये हो गया B। तो P बटे B किसका फार्मूला लगेगा, 10 का ना। तो 10 थीटा बराबर होता है P बटे B। तो P का वैल्यू क्या है, P ही मान लेते हैं, है ना। उसके बाद या P ही मान लीजिए, इसको ये P मान लेते हैं, X को हटा दीजिए। उसके बाद ये B है, तो B का वैल्यू देखिए 30 दिया हुआ है दोस्तों। और थीटा, तो थीटा यानी थीटा वैल्यू 60 है। तो 10 60 हम डायरेक्ट बनाते हैं कि ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। तो 10 60 का वैल्यू क्या होगा, तो 10 60 का वैल्यू होता है √3। ओके, P का वैल्यू तो कुछ वही पता करना था, यानी उसकी ऊंचाई बटे 30। ठीक, तो यहाँ देखिए, अब इसको देखिए गुना कर लीजिए। तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ था, P को 1 से गुना करेंगे तो P हो जाएगा। 30 को √3 से गुना करेंगे तो 30√3 हो जाएगा, है ना। यही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर देखिए इसका C राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था दोस्तों। अब चलते हैं 2011 से लेकर के 2022 तक जितना क्वेश्चन पूछा उसकी ओर। ओके, क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी खंभा की ऊंचाई जमीन पर उसे स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, यानी जितना उसकी छाया की लंबाई है उससे 3 गुना ये है, √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका फिगर बना लीजिए, तब बात समझ में आ जाएगी। ठीक, इसकी जो ऊँचाई है ना, तो इसकी ऊँचाई को कुछ भी मान लीजिए। यहाँ देखिए स्तंभ जो जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है, यानी इसकी जो अगर हम यक्स मान लिए तो इसकी जो ऊंचाई होगी, है ना, ये स्तंभ यानी खंभा जो है इसका कितना, √3 गुना। तो इसका यक्स है तो इसका √3 होगा, गुना मतलब यक्स हो जाएगा। ठीक, तब उन्नयन कोण होगा, यानी उन्नयन कोण मांगा, यानी नीचे का कोण हमसे मांगा है। तो देखिए यहाँ कौन सा फार्मूला, 10 का फार्मूला लगाइए। तो देखिए 10 थीटा बराबर हो जाएगा P बटे B। तो P का वैल्यू कितना है वो देखिए, P का वैल्यू इसको बोलेंगे P, और P का वैल्यू √3x है, √3x बटे B। तो इसको नीचे वाला को B बोलेंगे, तो B का वैल्यू कितना है यहाँ x। तो ये x कट गया, तो क्या बचा, 10 थीटा बराबर √3। तो देखिए √3 का वैल्यू किस में मिलेगा, 10 60 में मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं 10 थीटा और √3 मिलेगा 10 60 में। तो 10 कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। तो देखिए थीटा का वैल्यू 60, एंड ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इसको अगर बनाएंगे ना तो बहुत बड़ा बनेगा। एक बार इसका P बटे B रखिए, B बटे, तो यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आपको पता है कि हम शॉर्टकट में ज़्यादा फॉलो करते हैं, और आप भी एग्ज़ाम में फॉलो कीजिएगा, वरना आप उतारते उतारते आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ देख लीजिएगा अच्छा से। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, है ना, स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, हल्का सा देख लीजिए सिर्फ कि यहाँ अगर एक पहले फिगर देख लीजिए। अब यहाँ थोड़ा उल्टा है, क्या है कि एक स्तंभ की छाया, यानी एक खंभा जो है, ये जो खंभा है, स्तंभ मतलब खंभा, है ना, इसकी छाया लंबाई जो है, यानी इसको बोलेंगे स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई को हम x मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए इसको x माने थे, ये √3x गुना हो गया था। अब इसको x माने तो ये √3x हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बस आगे पीछे है। और उन्नयन कोण यहाँ भी मांगा है और इस क्वेश्चन भी मांगा था, तो यहाँ थीटा लगा दीजिए। तो यहाँ भी क्या कीजिएगा, 10 थीटा का ही फार्मूला लगाइए। तो 10 थीटा का फार्मूला लगाइए P बटे B। तो देखिए P का वैल्यू कितना है वो देखिए, P इसको बोलेंगे तो इसका वैल्यू x है, B इसको बोलेंगे नीचे तो √3x है। ठीक, तो अब देखिए क्या कटेगा, x कट गया, तो यहाँ क्या बचा,
ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, नीचे √3 बचा। अब देखिए 1/√3 जो है टेन का किस डिग्री में है, तो टेन 30 में है दोस्तों। किस में है, अब लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/√3, तो 1/√3 है टेन 30 में, टेन टेन कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना √3 मिलेगा। तो देखिए √3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 3 नंबर देखिए, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, सबसे पहले इसका फिगर देख लीजिए या ऐसा कीजिए, देख लीजिए 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण, जहाँ भी उन्नयन आए ना तो समझ जाना नीचे बन रहा है वो, पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, तो अब देखिए कितना मीटर है, ऊंचा 100 मीटर है और 60 डिग्री बना रहा है, हमसे क्या मांगा है, उसकी डोरी की लंबाई मांगा है। तो देखिए ध्यान से, फिगर कितना मीटर है वो, 100 मीटर है ना, हाँ 100 मीटर होगा। ठीक, इस तरह से देखिए इसकी जो ऊंचाई है 100 मीटर पर उड़ रहा है और उन्नयन कोण कितना बना रहा है, वो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक, ये 60 है दोस्तों। उसके बाद अब क्या यहाँ जो बी बनेगा वो कितना, कुछ भी यहाँ बी सी कुछ भी मान सकते हैं, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो P/H, अब देखिए ये H है, यानी यही चीज़ इसी को हमको निकालना है ना। यहाँ देखिए दोस्तों, तो 100 मीटर तो ऊंचाई 60 डिग्री दे दिए हैं, है ना, 100 मीटर और 60 डिग्री दे दिए हैं। अब क्या लिखा, उन्नयन पर उड़ती हुई पतंग की डोरी, तो ये देखिए ये डोरी है ना, इस डोरी को हम क्या मान लिए हैं, एच मान लिए हैं, और ये क्या है, ये पी है और ये एच है। तो P/H जो है, P/H H/P, ये किसका फार्मूला लगेगा वो दिमाग में, तो साइन थीटा का लगेगा, है ना। तो साइन थीटा का फार्मूला आप जानते हैं, P/H। ठीक, तो देखिए पी का वैल्यू कितना है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए पी का वैल्यू 100 है। ठीक, और इस एच का वैल्यू एच ही में रहने दीजिए, या फिर यहाँ लिखिएगा तो A/B वो सब लिखने की जरूरत नहीं, एच है तो एच लिख दीजिए। ओके, अब देखिए इसको यहाँ देखिए थीटा की जगह कितना है 60, तो साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, एक बार हमको देख लीजिए। ओके, कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं दोस्तों, है ना। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या था, 100 है, 100/H। अब देखिए कोना कोनी गुना कर लीजिए, एच को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच √3 बराबर 100 को 2 से गुना कीजिए तो 200 हो जाएगा। ओके, 200 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए एच बराबर क्या निकलेगा, एच बराबर 200 और ये √3 गुना तो इधर भागा में हो जाएगा, तो एच बराबर 200/√3 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए 200/√3, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ओके, आगे देखिए चौथा नंबर लिखा है दोस्तों, फोन नंबर 12 मीटर ऊंचे खंभे। तो सबसे पहले देखिए खंभा बना लीजिए, और ये कितना है, 12 मीटर कहा है, 12 मीटर कर लीजिए। आगे क्या लिखा है, जमीन पर रही है छाया की लंबाई, जो छाया है उसकी लंबाई, तो यानी मतलब ये छाया जो है इसकी लंबाई कितना बता रहा है, 4√3, 4√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का बनेगा, नीचे बनेगा, तो नीचे बनाने के लिए ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ मान लेते हैं हम थीटा, इसका कोण कितना मान लेते हैं, थीटा। अब ये है P और ये है B, ये है H। तो अब देखिए टेन थीटा का ही फार्मूला लगाएंगे, तो टेन थीटा का फार्मूला क्या था, P/B। ओके, तो P का इसको बोलते हैं P, तो P का वैल्यू कितना है 12, B का वैल्यू ये है तो 4√3, तो 4 तिया 12 है ना। तो इसको अब 3 आया तो 3 को हम लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3, क्योंकि 2 √3 मिलकर 1 3 होता है और नीचे 1 √3 है, तो 1 √3 कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ √3। तो टेन थीटा बराबर सिर्फ क्या बचा दोस्तों, √3। तो आप ये थोड़ा दिमाग लगाइए कि √3 जो है वो 10 के किस डिग्री में मिलेगा, तो वो 10 के 60 पे मिलेगा दोस्तों, कितना 10 60 पे, तो 10 10 कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, है ना 60, यानी थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 60, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक, 5 नंबर देखिए, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभा, है ना, एक सीधा खंभा की बात कर रहा है, एक खंभा हो गया, ऊंचा तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, यानी जो इसकी खंभा की जो लंबाई है, ये जो छाया होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा, तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो मान लेते हैं ये जो इसकी जो है और ये दोनों आपस में समान है, यानी बराबर है, उन्नयन कोण मतलब यहाँ बनेगा, तो इसको भी मान लेते हैं हम थीटा। ये अलग फिगर है दोस्तों। ठीक, ये रफ की तरह समझा रहा है, सिर्फ क्वेश्चन बना के समझा रहा है, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ओके, क्योंकि राइटिंग थोड़ा खराब बन रहा है। तो आगे देखिए क्या लिखा है कि छाया की लंबाई के समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो ये बोलेंगे क्या P और इसको बोलेंगे B, तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेन थीटा का ही लगाइए। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो देखिए P तो इसको P ही मान लेते हैं और B इसको B ही मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा यहाँ दिखा दीजिए, ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है, समान है। अगर इसको x मान है तो इसको भी क्या मानते हैं, x, यानी P का भी मान अगर x है तो इसका भी मान x ही होगा। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर, अच्छा P की जगह x तो B की जगह भी क्या है x, दोनों x कट के क्या हो जाएगा 1, तो टेन थीटा बराबर, अब यहाँ दिमाग ये लगाइए कि 1 जो है कितना में देगा, तो वो 10 का 45 में देगा दोस्तों, 10 का किस में देगा 45 पे, तो 10 10 कैंसिल, थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 6 नंबर देखिए दोस्तों,
किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, तो सबसे पहले एक मीनार बना लीजिए और 10 मीटर कर दीजिए, ये मीनार हो गया मेरा। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45, यानी यहाँ 45 दिया हुआ है आपको, ठीक, तो बना लीजिए उसको पहले, यानी उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, तो फिगर देख लीजिए 45, यहाँ कितना है 45 है। ओके, आगे क्या लिखा है देखिए, तो सूर्य का 45 हो तो मीनार के छाया की लंबाई क्या होगा, यानी मीनार की छाया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो छाया बड़ा इसकी, तो इसको हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ भी क्या लगाइए, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाइए। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे बी, तो पी का वैल्यू कितना है 10 और बी का वैल्यू बी ही में रहने दीजिए। अच्छा, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ देखिए 45 है, तो 45 रख दीजिए, हालांकि यहाँ डायरेक्ट बनाना था 10। अच्छा, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो बी सॉरी यहाँ 10 है बाई बी, तो बी को 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो बी हो जाएगा, 10 को इसके नीचे 1 छिपा हुआ तो 10 ही हो जाएगा, तो यानी 10 इसका भी वैल्यू हो जाएगा। देखिए 10 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, आगे देखिए 7 नंबर लिखा है दोस्तों, एक उधर खंबा यानी एक सीधा खंबा है, तो मान लेते हैं एक खंबा है, अभी फिलहाल इसी फिगर को देख लीजिए, समझाने के लिए बता रहा है ना। लंबाई के √3 गुना, यानी एक उधर खंबा की छाया की लंबाई, यानी छाया की लंबाई √3 गुना है, अगर ये जितना होगा उससे इसकी जो छाया होगा उतना यानी √3 गुना हो जाएगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए इसी में समझ लीजिए, एक उधर खंबा, तो इसको मान लेते हैं, हम मान लेते हैं क्या, उसको यच मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया दोस्तों यच, यानी एक उधर खंबा के छाया की लंबाई यच, और ये जो छाया सॉरी एक उधर खंबा, यानी खंबा की ऊंचाई को यच माने हैं, और छाया की लंबाई क्या होता है √3 गुना हो जाएगा, तो यच √3 हो जाएगा, यानी यच √3, क्योंकि उससे √3 गुना होगा, यानी मान लेते हैं ये अगर 3 है तो 3 से √3 को गुना कर देंगे, तो इसको माना है यच, तो इसकी छाया की गुना कितना हो जाएगा यच गुना हो जाएगा, कितना √3 गुना हो जाएगा, तो उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ भी वही फार्मूला पुट कीजिए, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो पी का वैल्यू कितना है यच, है ना, तो यहाँ देख लीजिए फ्रेश में, तो टेन थीटा का वैल्यू लगाएंगे तो पी का वैल्यू कितना है यच, तो यहाँ यच लिख दीजिए, बी तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा यच √3, तो यच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1/√3 बचा, ठीक। तो अब देखिए 1/√3 जो बना, तो 1/√3 इसका वैल्यू कितना निकलेगा ये आपको लगाना पड़ेगा, तो 10 30 में मिलेगा, 10 किस में मिलेगा 10 30 में मिलेगा, तो 10 कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 10 30 यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखिए 8 नंबर क्या लिखा है, एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित, यानी 100 मीटर दूरी पर यानी दूर पर स्थित, तो सबसे अच्छा यहाँ फिगर देख लीजिए, है ना, एक मीनार से 100 मीटर दूर, तो मान लेते हैं ये 100 मीटर दूर है, अब मीनार मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है, मीनार है से 100 मीटर दूर कुछ यहाँ हो रहा है। आगे देखिए, दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, उन्नयन जब भी रहेगा यानी नीचे यहाँ ये फिगर बना दोस्तों 60 बन रहा है, ठीक। तो अब आगे क्या लिखा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी एच वाला, इससे वाला बहुत सारा मैथ बनाया दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ गया इससे पहले वाला मैथ तो रोक करके आप खुद से बनाइए तब इसको देखिए। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये एच ही निकालना था, तो हम क्या करेंगे टेन थीटा का फॉर्मूला लगाइए झाड़ करके, टेन का फॉर्मूला पी बटे बी, तो पी का वैल्यू यहाँ कितना एच और बी का वैल्यू यहाँ 100, टेन थीटा तो थीटा का मान कितना 60, तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है वो देखिए, तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक, h/100। अब इस h के नीचे कितना 1 छिपा हुआ है, तो h को 1 से गुना करते तो h ही रहेगा, √3 को 10 से गुना करेंगे तो √3 100 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 यानी h बराबर क्या निकला 100√3 आंसर देखिए इसका है 100√3, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे के छाया का उसकी लंबाई यानी बराबर है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण हमसे मांगा है और क्वेश्चन है जब किसी सीधे खड़े खंभे का छाया और उसकी लंबाई बराबर है। तो पहले यहाँ समझ लीजिए, एक कोई खंभा है और इसका छाया है, तो दोनों आपस में बराबर है, अगर ये यक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, और ये उन्नयन कोण हमसे मांगा है तो हम मान लेते हैं इसको थीटा। तो देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे बी, तो पी का वैल्यू भी यक्स और एक बी का वैल्यू भी यक्स, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 1 जो है ये 10 का किस डिग्री में मिलेगा, तो 45 में मिलेगा, है ना, तो 10 का 45 में मिलेगा, यानी मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा, ठीक। 10 थीटा बराबर या लिख सकते हैं 10 थीटा और इधर 1 मिलेगा किस में 10 45 पे मिलेगा, तो 10 10 कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, जो 9 का ऑप्शन नंबर ओ माय गॉड क्या आ रहा है 45 है। तो देखिए 45 को π/4 भी लिख सकते हैं, क्यों ये देखिए π/4, पाई का वैल्यू होता है 180/4, इसको कैंसिल कीजिए, 4 4 चौक 16, यहाँ कितना बचा 2 20 4 5 20, है ना,
तो पाई को हम 45 को लिख सकते हैं पाई/4, तो मतलब 45 थीटा का वैल्यू लिखिए 45 या पाई/4 दोनों में से, तो पाई/4 पे दिया, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, देखिए क्या लिखा है, एक 6 मीटर ऊंचे, है ना, एक 6 मीटर ऊंचे खड़े की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबे है, तो सूर्य का उन कहाँ दोस्तों, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसकी समय के खंभे छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए थोड़ा यहाँ ध्यान से फिगर देख लीजिए दोस्तों, ABC। अब जैसे जैसे कह रहा है उस पर काम कीजिए। 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है ना, तो 4 मीटर जो है लंबी है 6 मीटर। सबसे पहले देखिए एक 6 मीटर का एक कोई वृक्ष बन रहा है यहाँ इस जगह पे, और यहाँ जो है उसकी 4 मीटर उसकी छाया बन रहा है, तो ये 4 मीटर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसा कीजिए नाम देते हैं ABC हो गया ना, तो यहाँ D कर दिया और यहाँ E कर दिया। E से लेकर के C के बीच की दूरी 4 है, और ये इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत बड़ा मैथ है, लेकिन इसको ट्रिक बता देंगे दोस्तों, शॉर्ट में हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद देखिए 50 मीटर है ना, इस खंबे की जो छाया है, यानी AB एक खंबा है, इसकी जो छाया यहाँ से यहाँ तक कितना मिलता है 50 बनता है, यहाँ तक 50 बनता है, ठीक। तो आगे देखिए क्या लिखा है, वो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, ए कोण और ये कोण B कोण E आपस में बराबर है ना, क्योंकि ये भी 90 डिग्री निकलेगा, ये भी 90 डिग्री निकलेगा। दूसरा कोण DEC जी की अगर बात करें, यानी D इसका नाम क्या हो जाएगा DEC, ये बराबर किसका हो जाएगा ABC का, यानी ABC के। उसका दूसरा ACB की अगर बात करें, A ठीक C और B आपस में बराबर किसका हो जाएगा DCE का, DCE। तो इस तरह से अगर बनाइएगा ना बहुत मतलब ये मैथ क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या फॉलो कीजिएगा, ये पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी दिया 50, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 4, बराबर कर दीजिएगा दोस्तों। किसका बराबर कर दीजिएगा, अब देखिए ये जो है ना, ये लाइन जो है ना, ये भी जो है AB जो है, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम P, ठीक। ये बराबर हो जाएगा बटे किसका हो जाएगा 6 का। बस इसी को सोल्व कीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो क्या कीजिएगा, P को 4 से गुना कीजिए, या ऐसा कीजिए P 4 हो जाएगा, 4P बराबर 50 को 6 से गुना कीजिए, 50 गुना 6, P बराबर हो जाएगा 50 गुना 6, और ये 4 का नीचे आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 25 को 3 से गुना करेंगे तो 25 तिया 75 मीटर आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका 75 मीटर जो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। अब देखो ऐसा क्यों किए, तो आपने एक चीज़ 2 लाइन ये आप चैप्टर 6 में पढ़ा होगा दोस्तों, अगर कोई लाइन है A और C है, ठीक, तो इसको हम यहाँ बीच में कोई पॉइंट है D, तो हम लिख सकते हैं AC बटे DC, और दूसरा मान लेते हैं P क्यों है और यहाँ R है, तो P क्यों बटे R क्यों। सेम उसी तरह से यहाँ किए कि ये पूरा जो लाइन है ये इसके बटे में हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये इसके बटे में हो जाएगा, यानी AB बटे EC हो जाएगा, और PB बटे DE हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा 75। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको आप अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, बस 9 जो है इससे बाहर आने वाला नहीं है, और भी रिवाइज करने की ज़रूरत है दोस्तों आपको अभी, क्योंकि टाइम कम है, बहुत शॉर्ट टाइम है आपके पास, इसलिए रिवाइज बिल्कुल हर हाल में रखिए। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, किसी तरह से आपको हेल्प लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।